मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। भारतीय ज्ञान वेद स्मृतियों व पुराणों में संकलित और सुरक्षित हैं। इसीलिए इन्हें धर्मशास्त्र कहा गया है। वेद किसी की रचना नहीं है, अपितु ईश्वर की रचना है। उसी ज्ञान को जब ऋषियों ने लोक के अनुरूप प्रस्तुत किया तो वे स्मृतियां कहलाईं। पराशर ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक कल्प में मनुवेद के ज्ञान के आधार पर धर्मशास्त्रों की उत्पत्ति करते हैं। कल्पे कल्पे क्षयोत्पतो ब्रह्म विष्णु महेश्वराः श्रुतिः स्मृतिः सदाचारा निर्णयत्व्याश्च सर्वदा न कश्चिद्वेदकर्ता च वेद स्मृता चतुर्मुखः तथैव धर्मम स्मृति मनुः कल्पांतरांतरे। एवं अन्य कई ऋषि भी वेद के ज्ञान को सामान्य व सरल रूप में प्रकट करते हैं। ऋषियों द्वारा प्रकट किए गए इस ज्ञान का संकलन ही स्मृतियां कहलाती हैं। याज्ञवल्क्य आदि कई ऋषियों ने इन धर्मशास्त्रकारों का नामोल्लेख किया है। कांटबी जॉन सर्जन द्वारा 1844 में लिखी गई पुस्तक द थियोगोनी ऑफ हिंदूज में स्पष्ट किया है कि वैदिक संहिता का लिपिकरण से लेकर सभी धर्मशास्त्रों की रचना ईसा से 600 वर्ष पूर्व तय हो चुकी थी। कांटबी जॉन सर्जन पाश्चात्य विद्वानों में सर्वप्रथम कांटबी जॉन सर्जन को लिखा जाना आवश्यक है। इन्होंने 1844 में हिंदू धर्मशास्त्र व दर्शन विषय पर एक पुस्तक लिखी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों के विकास की काल गणना से संबंधित व्याख्यान दिया है। ये लिखते हैं कि वेद 4 हैं तथा चारों ही समकालीन हैं और जिनके रचयिता हैं ब्रह्मा। वेद में केवल ईश्वर की स्तुतियां ही नहीं हैं, अपितु विश्व के सभी पदार्थों की रचना के संदर्भ में भी लिखा है, यथा सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, अग्नि आदि। तथा इस वैदिक विचारधारा का मूल सिद्धांत एकेश्वरवाद था, जिसमें मुख्य तत्व दया था। संभवतः हिंदुओं के पूर्वज जिन्होंने ये दर्शन प्रस्तुत किया तब तक अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर भारत नहीं आए होंगे। उनका ये काल 2500 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व था। इन वेदों में सृष्टि उत्पत्ति के मूल तत्व भी वर्णित हैं, जो कि अत्यंत प्राचीन है। हिंदू धर्मशास्त्रों तथा धर्म के विकास का द्वितीय चरण तब आया जब ब्राह्मणों ने वेदों के सार को वेदांत के रूप में प्रकट किया। वेदांत ने हिंदू धर्म दर्शन के सिद्धांत को और अधिक निश्चित प्रारूप प्रदान किया तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत को स्थायी संबल प्रदान किया, जो कि ईसा से 2000 वर्ष पूर्व का समय था। द्वितीय चरण था जब हिंदू धर्म दर्शन में विधि संबंधी नए लेखों का लेखन हुआ, जिन्हें मनु के विधि लेख अथवा अध्यादेश कहा गया तथा मनु ने इसके माध्यम से बहुदेववाद की स्थापना की तथा तुलनात्मक रूप से निम्न देव पंक्तियों को स्वीकार किया और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत की स्थापना की। इनका काल 900 वर्ष ईसा पूर्व का था। इसी क्रम का चतुर्थ चरण तब आया जब पुराणों की रचना की गई, जिसके द्वारा इन देवों की एकात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और अवतारवाद की स्थापना की गई। पंचम चरण में उप पुराणों की रचना की गई, जो कि प्रतिष्ठा की दृष्टि से पुराणों की तुलना में थोड़े न्यून थे तथा जिनकी तुलना रोमन कैथोलिक कथाओं से की जा सकती है, जिनके द्वारा कई देव शक्तियों तथा संतों भक्तों का अस्तित्व प्रकट हुआ तथा इन उप पुराणों के आधार पर धार्मिक कथाओं का निर्माण हुआ, जो कि ब्राह्मणवाद के सिद्धांत का जनक कहलाया। इसका अगला चरण था बुद्ध विचारधारा का उत्पन्न होना, जिसके कारण हिंदू विचारधारा की 2 शाखाएं हो गईं। प्रथम
ब्राह्मण विचारधारा अथवा मूल वैदिक विचारधारा तथा द्वितीय बौद्ध विचारधारा मूल विचारधारा का अधिकांश विकास भारत में हुआ तथा बुद्ध विचारधारा का प्रवर्तन सारे पूर्वी एशिया तथा विश्व के अन्य कई भागों में हुआ। यह समय ईसा के 600 वर्ष पूर्व का था। तथापि धर्मशास्त्रों की रचना की परंपरा हमारे यहाँ से समाप्त नहीं हुई एवं प्राचीन धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में लिखे गए विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को एकत्र कर लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। ऐसे ग्रंथों को धर्मशास्त्रीय निबंध ग्रंथ कहा जाता है। किंतु जोधपुर के एक संस्कृतज्ञ श्री विश्वेश्वर नाथ रेव ने न केवल जोधपुर का इतिहास लिखा अपितु विश्वेश्वर स्मृति नाम से एक स्मृति का लेखन भी किया। इसके उपरांत संस्कृत साहित्य में स्मृति संज्ञित किसी ग्रंथ का लेखन प्राप्त नहीं होता। अतः ये कहा जा सकता है कि स्मृति लेखन परंपरा में विश्वेश्वर स्मृति अंतिम स्मृति थी एवं उसका लेखन जोधपुर में हुआ। नमस्कार। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ये कश्मीरी पंडित थे और इनका आवास जोधपुर में था। 1890 में इनका जन्म हुआ। 1966 तक कुल 76 वर्ष तक आपकी आयु रही। और जोधपुर के अंदर जो सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी थी और महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र था, वहाँ पे संस्कृत की पांडुलिपियों आदि के विषय में इनको उनका हेड बनाया गया। जोधपुर के जसवंत कॉलेज में ये संस्कृत के प्रोफेसर भी रहे। आप इंग्लिश, संस्कृत और देशज भाषाओं के अच्छे जानकार थे। इन्होंने कई अच्छे ग्रंथ लिखे। प्राचीन भारत के राजवंश करके इनका 3 खंडों में एक ग्रंथ है। मारवाड़ राज्य का इतिहास 2 खंडों में है। राजा भोज के जीवन पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, बड़ा अच्छा ग्रंथ था इनका वो भी। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ इनका रहा है वह यह ग्रंथ रहा है कि राष्ट्रकूटों का इतिहास। उन्होंने राष्ट्रकूटों को जो गढ़वालों को जो है राष्ट्रकूटों की एक शाखा के रूप में जो है कि ना प्रमाणित किया। और उसके बाद ही अन्य लोगों ने भी राष्ट्रकूटों पे काम करना प्रारंभ किया। इनका एक सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहा है लिपियों के ऊपर रहा। और संस्कृत के अंदर इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, आर्य विधानम और विश्वेश्वर स्मृति। विश्वेश्वर नाथ रेऊ का जन्म 2 जुलाई 1890 को जोधपुर में हुआ था। उन्होंने इतिहास व संस्कृत पर कई ग्रंथ लिखे। उनमें से धर्मशास्त्र पर 2 प्रधान संस्कृत ग्रंथ हैं, विश्वेश्वर स्मृति एवं आर्य विधानम। इनमें से आर्य विधानम भारतीय विधि न्याय व्यवस्था पर लिखा एक अत्यंत उच्च कोटि का ग्रंथ है तथा विश्वेश्वर स्मृति में समय काल के परिवर्तन को देखते हुए तदनुरूप धर्म का विवेचन किया गया है। इसमें कहीं भी पूर्व के नियमों की अनदेखी नहीं की गई अपितु पूर्व में निर्दिष्ट कर्मों को व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर उन सिद्धांतों को प्रासंगिक रूप से स्थापित किया गया है। स्मृतियों को जो लिखने की परंपरा रही उसके अंदर ये तो नहीं माना जा सकता कि स्मृतियां क्रमशः विकास का स्वरूप है, मैं तो नहीं मानता। परंतु हाँ, परवर्ती काल में नव्य स्मृति लेखन का एक परंपरा रही। उस नव्य स्मृति में प्राचीन स्मृतियों के ही स्वरूप को संकलित करके लिखा जाता था। इसी प्रकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि विश्वेश्वर नाथ रेऊ जी ने एक विश्वेश्वर स्मृति लिखी और उन्होंने ये लिखा उसके अंदर कि जब इतनी सारी स्मृतियां हैं तो मैं दूसरी स्मृति क्यों लिख रहा हूं। और 12 अध्यायों में जिस प्रकार मनुस्मृति है, उन्होंने कहा मैं मनु का ही अनुगमन करूंगा, मनु के ही सिद्धांतों को पुनः स्थापित करूंगा। मूलतः ये 2 भागों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध स्मृति रूप में है, उत्तरार्ध निबंध ग्रंथ रूप में है। और उसमें उन्होंने ये बताया कि रेडियो, विदेश जाने की कारण आदि कई ऐसी परिवर्तन आए हैं जिस समाज में, जिसे कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि आज समाज में कुछ परिवर्तन अपेक्षित है। उन दृष्टिकोणों को रखते हुए उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं मनु की किसी भी चीज की अवहेलना किए बिना, किसी भी नियम की अवहेलना किए बिना परिस्थिति जन्य कुछ और इसमें जोड़ रहा हूं। बाकी वही मनु ने जो लिखा है संपूर्ण विश्व की सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के दैनिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संविधान आदि कई विषयों को, यज्ञ, हमारे संस्कार
और हमारे व्यवहार आदि कई विषयों पर जो है, जो मनु ने लिखा है, उन लगभग सभी विषयों को विश्वेश्वर स्मृति में उन्होंने 12 अध्यायों में ही संकलित किया है। और इसके जो दूसरा भाग है, उत्तरार्ध भाग, उसको हम आर्य विधानम कहते हैं। आर्य विधानम भी पुनः 2 भागों में है, और उसका भी एक भाग और दूसरा भाग है। आर्य विधानम में लगभग 4000 सूत्र हैं, 4000 श्लोक हैं, और उसमें उन्होंने जो है संविधान को पूरा लिखा है एक तरह से। और ये एक बड़ी विशेषता की बात है इन दोनों ही स्मृति खंडों का, विश्वेश्वर स्मृति का भी और आर्य विधानम का भी। इनकी पत्नी विशन देवी जो थी, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। मतलब आप स्वयं भी विद्वान थे और आपकी पत्नी भी अत्यंत विदुषी थी। ये एक महत्वपूर्ण विषय हमको उसमें दिखाई देता है। ये स्मृति 12 अधिकारों में विभक्त है, जिसमें कुल 1010 श्लोक हैं। इस स्मृति को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। इसमें उत्तरार्ध ही आर्य विधानम है। प्रथम भाग, जो विश्वेश्वर स्मृति के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें युग धर्म की चर्चा की गई है। स्मृतिकार ने यहाँ शंका उठाकर उसका निराकरण भी किया है कि जब पूर्व में 140 से अधिक स्मृतियां विद्यमान थीं, तो नई स्मृति की रचना की क्या आवश्यकता है। स्वयं ही समाधान देते हुए विश्वेश्वर रेउ लिखते हैं कि आर्यवर्त अब परिवर्तित हो गया है। बिजली, रेडियो, दूरदर्शन से आर्यवर्त की सीमाएं इतनी बढ़ गई हैं एवं भारत में नई जातियां आ गई हैं। अनेक लोग विदेश में जाकर बस गए हैं। इस नई व्यवस्था पर मनुस्मृति लागू नहीं की जा सकती। तथापि ये स्मृति एकदम नवीन नहीं है, मनुस्मृति का नवीनीकरण है। देशकाल के अनुसार इसका ये नया रूप है। इस स्मृति की मनुस्मृति के समान ही 12 अधिकार हैं, जिनमें क्रमशः पौराणिक व वैज्ञानिक मतों की स्थापना, सृष्टि उत्पत्ति युग एवं कालगणना, धर्म की व्याख्या, पंच महायज्ञों की मीमांसा, गृहस्थ के कर्तव्य, भक्ष्या भक्ष्य विवेचन, स्त्री धर्म, वानप्रस्थी के आचार व धर्म, सन्यासियों के धर्म, राजधर्म व राजा के कर्तव्य, विधि एवं न्याय, पुनर्विवाह, वर्ण धर्म व उनके कर्तव्य, प्रायश्चित आदि का विस्तारशः वर्णन है। स्मृतियां हमारे जो वैदिक ज्ञान है उसका सरलीकरण है, हम ये कह सकते हैं। मनु ने कहा है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्रंतु वही स्मृति, कि श्रुतियां जो है वे अपौरुषीय स्वरूप में यथातथ हैं। और श्रुति के अंदर 4 भाग आते हैं, मंत्र, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसके अलावा जितना भी धर्मशास्त्रीय साहित्य है वह स्मृति कहलाता है। ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में जिन मंत्रों का दर्शन किया, उन मंत्रों को यथातथ रूप में जब अपने शिष्यों को, प्रशिष्यों को श्रुति सुनने वाली परंपरा से, अथवा जब लिखने की स्थिति थी तो यथातथ जब लिखा गया वैसे ही उसी स्वरूप में, तो उसे हम श्रुति कहते हैं। परंतु जब इन्हीं ऋषियों ने उस साहित्य को, उस वैदिक साहित्य को, उस वैदिक वांग्मय को, उस अपौरुषेय जो उन्होंने ध्यान की अवस्था में प्राप्त किया था, उसको अपनी भाषा में समझाने की दृष्टि से जब लिखा उन्हीं ऋषियों ने, तो वह स्मृति कहलाई। और उसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। धर्मशास्त्र का स्वरूप बहुत व्यापक है। रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति नाम से जो ग्रंथ जाने जानते हैं वे सब धर्मशास्त्र कहलाते हैं। परंतु जो स्मृति नाम से विहित शब्द हैं, उनको हम ये कह सकते हैं कि हिंदू समाज, जो सनातन भारत समाज है, जो विश्व की एकमात्र प्राकृतिक संस्था, धर्म रूपी संस्था है, उसके नियमावली के ग्रंथ जो हैं वह स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, कई स्मृतियां हैं। मुख्य रूप से 18 स्मृतियां, 18 उपस्मृतियां कई आती है, लेकिन हमने अभी शोध किया तो उसमें करीब 100 के आसपास स्मृतियों का, प्रकाशित स्मृतियां प्राप्त हुई। और इसके अलावा कई अन्य निबंध ग्रंथों में स्मृतियों का विवरण प्राप्त होता है। और इन स्मृतियों के अंदर हमारे जीवन, दैनिक जीवन से लेकर के संपूर्ण जीवन का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वरूप जो है वह दिखाई देता है। और यदि स्मृतियां नहीं है तो हम अपना कोई भी जीवन, सामाजिक जीवन
आर्थिक जीवन और किसी भी प्रकार का जीवन जी नहीं सकते। सभी जीवनों का आधारभूत नियमावली जो वेद में दी है, उसको ऋषियों ने अपने स्वरूप में जो बताया है, वह हमें स्मृतियों में प्राप्त होता है। रेऊ जी का कथन है कि समय समय पर ऋषियों के नाम से स्मृतियां रची गई थी, अतः उसी परंपरा को लेकर मेरा भी ये थोड़ा सा प्रयास है। बिना किसी संदेह के इसकी आधुनिकता प्रकट करने के लिए ही इसका नाम विश्वेश्वर स्मृति रखा गया है। इसके अंत में दिए गए एक श्लोक से इसका निर्माण काल ज्ञात होता है। विक्रम संवत 1996 अर्थात ईस्वी सन 1936 में इस ग्रंथ की रचना की गई। आर्य विधानम नामक ग्रंथ हिंदू विधि का प्रौढ़ ग्रंथ है। यद्यपि इस ग्रंथ को विश्वेश्वर स्मृति का उत्तर भाग कहा गया है, इस ग्रंथ में स्मृति काल से वर्तमान काल तक भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में विधि न्याय की व्याख्या, भिन्नता और प्रचलित रीति रिवाजों आदि के कारण न्यायाधीशों द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं, वे सब ही सम्मिलित कर दिए गए हैं और जटिल स्थानों पर उदाहरण देकर विधि और निषेध स्पष्ट कर दिया है। इसके प्रथम भाग में दाय भाग यानी उत्तराधिकार नियम, परिवार का अधिकार, स्त्री का संपत्ति में अधिकार, महाराष्ट्र और बंगाल के संपत्ति बंटवारा का नियम आदि वर्णित हैं। द्वितीय भाग में इच्छा पत्र, देवस्थान और न्यास, वैध विवाह, दत्तक प्रकरण, नाबालिगी गुजारा, अविभाज्य संपत्ति आदि का विवरण प्राप्त होता है। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जयलाल फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश एवं वर्दाचार और हिंदू धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक वामन पांडुरंग काणे महोदय ने इस ग्रंथ की प्रशंसा की है। इस प्रकार ये संपूर्ण ग्रंथ 4,2500 श्लोकों में उपनिबद्ध है, जिसका पूर्वार्ध विश्वेश्वर स्मृति एवं उत्तरार्ध भाग आर्य विधानम से विख्यात है।